ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। वेलकम बैक। आप नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राही और मैं हूं आपकी होस्ट फरा नईम। आइए आपकी मुलाकात करवाती हूं हमारे नए मेहमानों के साथ। हमारे साथ दो यंगस्टर मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। हमारी जो पहली मेहमान है जेनिफर नदीम, जो कि सरीना फैसलाबाद होटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं एज अ फ्रंट ऑफिसर। और हमारी जो दूसरी मेहमान है शमा मकसूद, जो कि टीचिंग के शोबा से बिलोंग करते हैं। तो नाज़रीन, आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारी पहली मेहमान से। जेनिफर नदीम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। जी शुक्र है खुदावंद का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की और पास्टर खालिद नाज साहब की कि जिन्होंने मुझे इस शो में आने की दावत दी है। हम आपको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं और ईमान रखते हैं कि आज का प्रोग्राम जो है लोग इससे बरकत पाएंगे। और जेनिफर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी होटल में खिदमत जो है वो फ्रंट ऑफिसर की है, और ये फ्रंट ऑफिसर की क्या खिदमत होती हैं? जी बिल्कुल, मैं सरीना फैसलाबाद में एज अ फ्रंट ऑफिसर अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रही हूँ। और वहाँ पे मेरा ये सबसे बड़ा ये रोल है कि लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, पब्लिक डीलिंग होती है। और स्पेशली इस बात का ये फ़ायदा कि हमें इस प्रोफेशन में आने से ये पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी हम्बलनेस है और हम लोगों के साथ अच्छी तरीके से डील करते हैं। तो आपने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया, क्या इसकी वजह थी? एक्चुअली मुझे पब्लिक डीलिंग का बहुत शौक है और मतलब इन कामों में मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करती हूँ और परफॉर्म भी करती हूँ, और मेरा मेन इंटरेस्ट लेवल भी यही था। शमा, हम आपकी तरफ बढ़ेंगे। वेलकम टू द शो एंड गॉड ब्लेस यू। कैसी हैं आप? हाँ जी, शुक्र है खुदा का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गॉड ब्लेस यू टू। और मैं सबसे पहले खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं यहाँ पे आ सकूँ। उसके बाद मैं पास्टर जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्रोग्राम में आ सकूँ। सो थैंक यू सो मच। शमा, टीचिंग का प्रोफेशन जो है वो बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशन। टीचिंग के शोबा को आपने क्यों पसंद किया, क्यों आना चाहा कि मैं हाँ भाई टीचिंग करके जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकती हूँ? एक्चुअली ये मेरी मामा की विजन थी कि जब मैं अपनी मामा के पेट में ही थी तो मेरी मामा ने ये बात खुदा के आगे रखी थी कि ये बच्चा मैं खुदा को दूंगी। तो तब से ही मेरी मामा ने मेरे अंदर ये बात डाली थी कि मैंने ये बच्चा खुदा को देना है, बेटा आप खुदा के लिए हो। और मेरी मामा को दूसरी बात ये बहुत पसंद थी कि मैं चर्च में खिदमत करूं। तो और ये मेरे अंदर ये था कि मैं छोटे बच्चों को ज़्यादा गाइड करूं। उसके बाद जब मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हुई तो एक पास्टर हैं वारिसपुरा, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपके लिए एक रोया देखा है कि आप बीज इकट्ठे कर रहे हो। तो तब मेरे अंदर ये रोया कि मैं बच्चों से स्टार्ट करूं अपनी खिदमत। तो इसलिए मैंने ये टीचिंग का शोबा अपने लिए लिया, क्योंकि ये बात कलाम में भी लिखी है कि यसुम मसीह फरमाते हैं कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो, क्योंकि आसमान के बादशाह यसुम ही की है। तो मैं चाहती थी कि मैं बीज बोना शुरू करूं, जैसे कि पास्टर साहब ने मेरे लिए रोया देखी थी कि मैं बीज इकट्ठे कर रही हूं, तो मैं छोटे बच्चों से स्टार्ट करूं, बीज बोना शुरू करूं। तो कब से आप इस खिदमत से मुंसलिक हैं? मुझे तकरीबन 8 साल हो चुके हैं टीचिंग के शोबा में। तो कौन से लेवल के बच्चों को आप इस टाइम स्टडी करवा रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मुझे छोटे बच्चों को टीच करना अच्छा लगता है। तो प्री क्लासेस तो जी नर्सरी क्लास, जी नर्सरी क्लास है मेरे पास। और बच्चों में टीच करना, उनको बताना, उनकी बुनियाद बनाना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो शमा, किस तरह से आप कैटेगराइज करते हैं बच्चों को जब टीचिंग आप उनको करवाती हैं? इसमें हम लोग ग्रुप बना लेते हैं, जो लाइक बच्चे होते हैं या थोड़ा डल बच्चे होते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। और फिर जो लाइक बच्चे होते हैं उनमें से एक एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ बिठा दिया जाता है कि वो उनको देख के करना स्टार्ट करें। ये सबसे बेस्ट मैं कहती हूँ कि तरीका होता है ना, बच्चे क्योंकि एक दूसरे को देख के ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं कि भाई इसने किया है, तो वो एक कंपटीशन आ जाता है। बिल्कुल। तो उसके बाद उनको थ्रू एक्टिविटीज करवाया जाता है ताकि वो क्योंकि वो बच्चे जितना वो उतना वो पढ़ के नहीं करते, जितना उनको एक्टिविटी के जरिए बताया जाए तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं, समझ आते हैं।
जेनिफर, आप मुझे बताइएगा, बहुत सारे यंगस्टर इस वक्त आपको देख रहे हैं और आपके प्रोफेशन को, जैसे बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशन है, मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी खिदमत है। आप लोगों को जिस तरह से आप डील करते हैं, और फिर मैं कहती हूँ कि एक बहुत बड़ी मेज़बानी है। जी, एक जी, जैसे बिल्कुल। एक गेस्ट ही आपके पास आता है, कि मेहमान आते हैं और आप जी, उनको सर्व करते हैं, और इसके लिए जो है आपके प्रोफेशन के लिए स्टडी बेसिक कौन सी ज़रूरी होती है? इस चीज़ के लिए स्पेशली ये स्टडी ज़रूरी होती है कि आप टूरिज़्म के कुछ कॉलेजेस वगैरह होते हैं, वहाँ से जाके स्टडी कर सकते हैं। जी जी, और सेकेंडली आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो भी बिल्डअप होनी चाहिए। बिल्कुल। जितना क्योंकि आप हायर एजुकेशन होंगे, उतनी ही अच्छी आपको पोस्ट मिलेगी, उतना जी, ही जी। अच्छा आप में कॉन्फिडेंस डेवलप बिल्कुल। होगा। ठीक है, और ये सारा जो है एक्सपीरियंस जो होता है, ये सारा हम अपनी किताबों से ही हासिल करते हैं जी, एक्चुअली जी, में। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमारी क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशन जो, किसी भी हम प्रोफेशन में नाज़रीन चले जाएं, हमारी एजुकेशन जो है बहुत मैटर करती है। आप जेनिफर फ्रंट ऑफिसर हैं, और सबसे पहले तो मेरा ख्याल है जो भी बंदा आता होगा वो आपसे ही मीट करता होगा, आपसे ही मुलाकात होती होगी। जी, जी। तो इसके लिए बिहेवियर पोलाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहती हैं आप इसके बारे में? इसके लिए हमारा जो बिहेवियर है वो मोस्ट पोलाइट होना चाहिए। पोलाइट में नहीं, मोस्ट पोलाइट। क्योंकि अगर हम गेस्ट के साथ पोलाइट वे में नहीं बात करेंगे तो वो कहेंगे कि ये मतलब होटल, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी, इन्हें मतलब कोई किसी तरह का इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, और इनके पास पब्लिक डीलिंग की वो स्किल ही नहीं है। स्किल नहीं है। क्योंकि यही चीज़ जो बेसिक है हमारी सर्विसेज में, वो यही यूज़फुल होती हैं। ये मैटर करती है। जी, जी। क्योंकि आप जब तक आपका बिहेव पोलाइट नहीं होगा, आप दूसरे को मोटिवेट नहीं कर सकते किसी भी जी, बात के बिल्कुल। लिए। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि इतनी छोटी सी एज में इतनी बड़ी सरफराजी खुदावंद ने आपको दी हुई जी, है। तो जी। ये बहुत बड़ी बात है, और सारा जलाल जो है मैं समझती हूँ कि ये खुदावंद के नाम को ही बिल्कुल। जाना चाहिए। शमा, आपकी तरफ आना चाहूँगी, आप टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ और कौन सी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं? इसके अलावा मैं संडे स्कूल भी करवा रही हूँ, और आर्ट का मुझे बहुत शौक है। आर्ट Praise मैं करती हूँ, स्कूल में मैं आर्ट का काम करती हूँ। हम्म। आर्ट वर्क जितना भी स्कूल में होता है वो मतलब मैं करती हूँ। उसकी खिदमत आपको सौंपी जाती जी, है। मुझे सौंपी जाती है। और ये मुझे मेरे भाई से मतलब ये मिला मुझे कि वो बड़ी अच्छी आर्ट करते होते थे, तो मैं बचपन में जब उन्हें देखती होती थी तो मुझे इंस्पिरेशन वो है आपकी। हाँ जी, मेरे उनको लिए देख वो। के आप जी इंस्पायर हुई हैं कि नहीं भाई मैं ये करूं काम। तो ये कि क्यों आप आर्ट करना पसंद करते हैं, क्या इसकी वजह है? इसमें आप जब आर्ट करते हो ना तो आप नेचर को देखते हो, वाओ। तो वो आर्ट करना, फिर खुदा की बनाई हुई चीज़ों को सोच के बनाना, उन्हें देख के बनाना, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया, सोच के, फिर देख देख के बनाना कि मतलब कैसे बनाता, तो ये आपको नेचर के करीब करता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये इसलिए मैंने क्योंकि खुदावन ने कायनात जब हम देखते हैं जी तो हमारी जो सोच है वो बहुत पीछे चली जाती है जी कि किस तरह से खुदा ने चीज़ों को क्रिएट किया। अगर हम बर्ड्स को देख लेते हैं, अगर हम फ्लावर्स को देखते हैं, उनके खूबसूरत कलर्स, उनका कॉम्बिनेशन, मैं समझती हूँ कि खुदा सबसे बड़ा आर्टिस्ट है। चीज़ों को बनाने वाला जो है वो खुदा, सबसे बड़ी जो खूबसूरत आर्ट है वो कायनात है। और उसी को देख के फिर हमारे अंदर शौक़ आता है कि भाई हम ये कलर कम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। तो ये भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। जेनिफर, इस वक्त एक छोटा सा मैसेज जो आप यंगस्टर इस वक्त देख रहे हैं, उनको क्या देना चाहेंगी? जी, मैं यंगस्टर्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी अपने आप को डिग्रेड ना करें, और कभी भी अपनी सोच को छोटे लेवल का ना रखें। हमेशा अपनी सोचों को बुलंद रखें, और रास्तों में बहुत सी आपके परेशानियाँ आएंगी, डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, लेकिन उनसे निकलने के बाद ही आप लोग कामयाब होंगे। बिल्कुल। और कभी भी ये मत सोचें कि हम ये कर नहीं सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप खुदावंद यीशु मसीह के आला ख़ानदान में शामिल हुए हैं। थैंक यू सो मच जेनिफर, बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है कि जब भी हम किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी फील्ड में आना चाहेंगे तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी ज़रूर आती हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, मुश्किलात का सामना पड़ते हैं। सम टाइम हमें फील्ड में लोग नहीं अच्छे मिलते, सम टाइम हमारा दिल नहीं वहाँ पे लगता, लेकिन ये सारी जो चीज़ें होती हैं हमने इनको नेगलेक्ट करना है और अपनी दौड़ को जो है वो जारी रखना है। ज़रूर आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। शमा, आप क्या खूबसूरत मैसेज लोगों को देना चाहेंगे इस वक्त? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपने किसी भी शोबे में आना है तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात सामने होती हैं, आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है,
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पीछे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने अपने खुदा को आगे रखना है, अपनी मुश्किलात से लड़ना है और अपनी ज़िंदगी में तरक्की करनी है। मैं सभी यंगस्टर्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी सोच को बुलंद रखें जैसे मसीह यीशु की थी, और अपना मिजाज इस तरह से रखें कि जिस तरह का यीशु मसीह का था, नरम मिजाजी के साथ हर इंसान के साथ पेश आएँ, चाहे रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आएँ, क्योंकि मुश्किलात आएंगी तो आप उतना ही उसकी हजूरी में भी बढ़ेंगे। और हमेशा आगे बढ़ें और खुदावंद पर तवक्कल और भरोसा करें, और मंजिल आपकी खुद ही आपके लिए तैयार होते जाएंगे, आपके लिए रास्ते। थैंक यू सो मच जेनिफर और शमा, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही और बहुत ही खूबसूरत मैसेज। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि वैसा ही रखो मिजाज जैसा मसीह यीशु का भी था। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने मिजाज को, जितना भी हम हम्बल होंगे, जितना हम पोलाइट होंगे, हम अपनी मंजिल को उतनी ही जल्दी हासिल करेंगे, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलात आती हैं और ख़ास तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें डिसहार्ड करते हैं, हमें करेज करने के बजाय हमें जो है वो डिसहार्ड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने उन मुश्किलात से निकलना है और अपना जो ध्यान है वो खुदावंद की तरफ रखना है, तो यकीनन आप अपनी मंजिल को ज़रूर पाएंगे, तो आपकी राहें जो हैं वो ज़रूर रोशन हो जाएंगी। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। कीप वॉचिंग PMI टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू।